Hello everyone, this is Uwais Khasmani, your facilitator for PPE, Presentation and Personal Effectiveness. You know what most people think? They think this course is all about speaking perfectly. It's not. It's about connecting. It's about owning the stage, even when your hands shake. Think of it like this: your words will only take you so far. The real magic, your voice, your posture, your presence. That's what we built in PPE, not robots who memorize lines, but real people who inspire, influence, and lead. So the next time when you step up to speak, remember, it's not about being flawless, it's about being unforgettable. In this orientation class, I'm going to share a document with you by the Institute of Chartered Accountants of Pakistan. This document will help you understand all about this course. Okay students, जिस डॉक्यूमेंट की बात मैं कर रहा था वो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सबसे पहले आपके पास कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, उनको फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है द स्टूडेंट शुड अपीयर फॉर द एग्जाम्स इन प्रोफेशनल अटायर। अगर ओरिएंटेशन में मैं प्रोफेशनल अटायर के बारे में बात करना शुरू हो जाऊं तो ओरिएंटेशन काफी ज्यादा लंबी चौड़ी हो जाएगी, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड कि हमारी जो ऑन कैंपस क्लास होगी या जो हमारा एक रिकॉर्डेड लेक्चर है जिसमें मैंने प्रोफेशनल अटायर के बारे में डिटेल में बात की है, आप वहां पे जाके गाइडलाइंस ले सकते हैं या ऑन कैंपस डिस्कस कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट रिक्वायरमेंट्स आर ड्यूली कंप्लाइड विद एज स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स 1 टू दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में एक अपेंडिक्स 1 दिया हुआ है, वो एंड में जाके डिस्कस कर लेंगे। बस इतना समझ लें कि यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, आपको इंटरनेट के बारे में और आपको सिस्टम के बारे में कंप्लीटली गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स मस्ट लॉग इन टू द असेसमेंट सॉफ्टवेयर एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम। देखिए, अगर आपका शेड्यूल टाइम 2 बजे का है तो आप 15 मिनट पहले 1:45 पे लॉग इन करके बैठ जाए, बल्कि मैं तो कहूंगा आधा घंटा पहले लॉग इन करके बैठ जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल 11th आवर पे आपका पोर्टल नहीं ऑन हो रहा हो और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। इसके बाद अगला पॉइंट है द स्टूडेंट मस्ट कैरी द एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल CNIC/पासपोर्ट फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। एडमिट कार्ड होना जरूरी है, साथ ही साथ CNIC भी होना जरूरी है, क्योंकि आपके पास CNIC तो हो सकता है, शायद पासपोर्ट हो या नहीं हो। आपके पास तीनों है, तीनों लेके बैठ जाएं। अगर आपके पास 2 चीजें हैं तो वो तो कंपलसरी लेके बैठे। द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, स्मार्ट वॉचेस और अदर electronic communication devices is strictly prohibited during the assessment unless explicitly permitted। आपने किसी भी किस्म का मोबाइल फोन या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि स्मार्ट वॉचेस या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि बेसिकली आपको हेल्प कर सकती है आपके आंसर्स को ड्राफ्ट करने में, प्लीज अपने पास वो मत रखिएगा। अगर आप वॉच पहन भी रहे हैं टाइम देखने के पर्पस के लिए तो आप कोई एनालॉग वॉच पहनिएगा, डिजिटल भी नहीं पहनिएगा, क्योंकि वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। एनी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सच एज ईमेल, मैसेंजर्स, फेसबुक, व्हाट्सएप एटसेट्रा शुड नॉट बी रनिंग ऑन द कंप्यूटर टू बी यूज्ड फॉर टेकिंग एग्जाम्स। देखें, जो आईकैप का सॉफ्टवेयर होगा देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपके सिस्टम में भी देख सकता होगा। अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप का या फेसबुक का या ईमेल का कोई भी टैब खुला होगा तो यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा कि आप चीट कर रहे हो। आपने तमाम सॉफ्टवेयर्स को किस तरीके से बंद रखना है ये भी हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। लिखा है स्टूडेंट्स मस्ट मेंटेन प्रोफेशनल कंडक्ट, डिसिप्लिन, कर्टेसी थ्रू आउट द असेसमेंट प्रोसेस। प्रोफेशनल कंडक्ट का मतलब ये होता है कि आपकी जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं वो भी प्रोफेशनल होने चाहिए, आपकी ड्रेसिंग भी प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी प्रोफेशनल होनी चाहिए। डिसिप्लिन आपने मेंटेन करना है। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही हो आपने फॉलो करना है। कर्टेसी शो करनी, एक प्लेजेंट स्माइल होनी चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए। जब भी वो बात कर रहे हो तो आपने नॉट करना है, तो दिस शोज कर्टेसी कि आप इंटरेस्टेड हो, आप सुन रहे हो, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। लिखा है द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, प्रेजेंटेशंस टॉपिक एंड ग्रुप डिस्कशन विल स्ट्रिक्टली बी विद इन द पैरामीटर्स ऑफ PPE सिलेबस। जब मैं आपको PPE का सिलेबस बताऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि जो प्रेजेंटेशन के आपको टॉपिक मिल रहे होंगे या जो ग्रुप डिस्कशन में आपको टॉपिक दिया जाएगा या इंटरव्यू में जो भी सवाल पूछे जा रहे होंगे वो किस नेचर के होंगे और वो क्या क्या होंगे। फिर आगे आपके पास लिखा हुआ है कि आपने कुछ चीजें नोट करनी है, जैसे कि लिखा हुआ है कि आपको ब्रेक्स ड्यूरिंग द असेसमेंट अलाउ नहीं किए जाएंगे।
हाउएवर आपके पास जब आपको वेटिंग रूम में रखा जाएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देखिए मैं यहाँ पे अज्यूम कर सकता हूं कि जब आप लॉग इन कर गए तो शायद आपको वेटिंग रूम में वेट कराया जा रहा होगा। एट अ टाइम शायद 50 पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो अगर आपका नंबर 35 है तो उसका मतलब है कि आपसे पहले 34 लोग जो है वो जाके पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे होंगे या स्पीच दे रहे होंगे या वो इंटरव्यू दे रहे होंगे या ग्रुप डिस्कशन का पार्ट होंगे, तो यू विल हैव टू वेट। अब अगर आप वेटिंग रूम में हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का ब्रेक मिल सकता है, वो भी तब जो आपका वहां पे मैनेजर मौजूद होगा, जो आपको मैनेज कर रहा होगा, ऑपरेट कर रहा होगा, आप उससे परमिशन लेके जाएंगे। अगर आप असेसमेंट के दरमियान उठ गए या आप वेटिंग रूम में विदाउट परमिशन उठ गए तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन या आपका एग्जाम असेसमेंट कैंसिल हो सकती है। उम्मीद है कि ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। फिर आपके पास लिखा हुआ है कि आपने कोई भी ऐसा स्मोकिंग करने वाला कोई प्रोडक्ट या कोई और ऐसा प्रोडक्ट जो आप खा रहे हो, पी रहे हो, वो आपने नहीं रखना, वो आपके लिए अलाउड नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप पानी रख सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब बंदा नर्वस होता है तो उसका थ्रोट ड्राई हो रहा होता है, तो आप पानी कंज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा कोई जूस, कोई चाय, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई कॉफी वगैरह जैसी चीजें आप वहां पे नहीं रखिएगा। फिर लिखा हुआ है नो वन इज परमिटेड टू एंटर द स्टूडेंट्स वर्क एरिया फॉर एनी रीजन। वर्क एरिया का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, जहां पे आपका लैपटॉप रखा हुआ है, आपका कैमरा रखा हुआ है, इसके अलावा आप जिस डेस्क पे लैपटॉप रख के बैठे हुए हो, आप जिस चेयर पे हो, तो उस रूम के अंदर आपके पास कोई बंदा मौजूद नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा असेसमेंट से पहले रूम को साफ कर लें, रूम के अंदर से जो छोटी मोटी चीजें आप हटा सकते हैं हटा दें, ताकि आपका रूम खाली नजर आ रहा हो। अदरवाइज उनको कुछ ना कुछ सस्पिशन फील होता रहेगा कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है या कोई बातचीत चल रही है, और खामोशी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। आई नो कि ये चीजें थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्ट होती चली जा रही हैं, लेकिन आपके पास टाइम होगा कि आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि स्टूडेंट इज नॉट अलाउड टू स्पीक टू एनीवन ड्यूरिंग द असेसमेंट एक्सेप्ट विद द असेसर। आप किसी और से बात नहीं कर सकते। अगर आपको बाहर से कोई बुला रहा है, वैसे तो कोशिश कीजिएगा सबको बोल दे कि आपको कोई बाहर से बुलाए नहीं, या आपके रूम में कोई आ जाता है बात करने के लिए, अगेन सबको कह दीजिएगा कोई रूम में नहीं आए, तो आप किसी को भी जवाब नहीं देंगे। उसके बाद अगर आपके मना करने के बाद भी कोई आ जाता है तो आपको जवाब वगैरह नहीं देंगे। द लैंग्वेज ऑफ द असेसमेंट शैल बी इंग्लिश ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश होगा। आप बायलिंगुअल भी नहीं जा सकते। आप कोशिश ये करेंगे कि फिलर वर्ड्स के तौर पे भी उर्दू के वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। हमारी जब क्लासेस शुरू होंगी तो आपकी असेसमेंट से 15 दिन पहले हम लोग ऑन कैंपस क्लासेस करेंगे, तो उसमें हम इस चीज को थॉरली प्रैक्टिस भी कर लेंगे। स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पॉन्ड टू इंटरव्यू क्वेश्चंस, डिलीवर प्रेजेंटेशंस एंड पार्टिसिपेट इन द ग्रुप डिस्कशंस इन इंग्लिश। जो 3 असेसमेंट्स के एरिया है आपके पास, उन सब में आपने इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है। प्लीज नोट दैट ड्यूरिंग द एग्जाम committing any act or violation as listed below will result in immediate termination of the assessment and will lead to disciplinary action as per ICAP's use of unfair means policy during exams। कि अगर इनमें से कोई एक चीज आपने कर ली तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपका असेसमेंट कैंसिल हो जाएगा और डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। जैसे कि आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया असेसर की, या फिर आपने जो है वो कैमरे का 360 व्यू नहीं करवाया। देखिए आपके पास एक अदद कैमरा मौजूद होगा। अब ये कैमरा आपके लैपटॉप पे भी लगा हो सकता है या फिर आपने अलग से वेबकैम भी लिया हो। मेरी पर्सनल सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट है कि आपने अलग से वेबकैम लिया हो जो कि आपके पास एक ट्राइपॉड पे लगा हुआ हो। इसकी कॉस्ट, इसकी स्पेसिफिकेशन सब मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा बाद में किसी क्लास में। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास अलग से कैमरा लगा होगा तो आप पूरा रूम उनको व्यू करवा सकते हो। 360 व्यू होना चाहिए कि हर एरिया, हर कोना नजर आ जाए ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाए। स्टूडेंट्स अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे असेसमेंट सॉफ्टवेयर से शेड्यूल टाइम के अंदर, तो उनको एडवाइस किया जा रहा है कि जो आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के दिए हुए नंबर दिए हैं, आप उन सब को फौरन से कांटेक्ट करें और कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द वहां पे लॉग इन हो जाएं। आईकैप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि अगर असेसमेंट के दरमियान या असेसमेंट से पहले आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हो, अपने इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज की वजह से, अपने इंटरनेट के इश्यूज की वजह से और अपने सिस्टम के फेलियर की वजह से, तो आईकैप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आईकैप का अपना खुद का मसला है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और सिस्टम के बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। फिर आपके पास कुछ असेसमेंट के बारे में चीजें आ रही हैं, जैसे कि इंटरव्यू, इसका ड्यूरेशन होगा 5 मिनट। यहाँ पे जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है वो ये दी हुई हैं कि आपने क्लैरिटी से बात करनी है। क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि आपने इजी, सिंपल,
शॉर्ट और फेमिलियर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, आपने स्ट्रेट फॉरवर्डनेस शो करनी है, आपने उनको चौरंगियां नहीं घुमानी, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, आपने कंसाइज बात करनी है, ब्रीफ वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ब्रीफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना है, प्रिसाइज वे में बात करनी है, स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। स्टूडेंट जो है वो लॉन्ग आंसर्स को अवॉइड करेगा। स्टूडेंट्स में ब्रीफली सीक क्लैरिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस बिफोर रिस्पॉन्डिंग इफ रिक्वायर्ड। देखें, अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है और आपको नहीं समझ आ रहा कि उसने क्या सवाल पूछा है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपने सवाल को क्लैरिफाई कर दें। अगर आप उसको नहीं कह रहे कि आपके अपने सवाल को क्लैरिफाई कर दे, तो उसका मतलब यह है कि यू वर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली। देखिए, अगर मैं कोई चीज सुन रहा हूं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी मुझे समझ नहीं आएगी, तो यहाँ पे सेंस ये क्रिएट होता है कि मैं उस सामने वाले बंदे को कह दूं कि वो अपना सवाल क्लियर कर दे। हम इस डर से कि हम ये सवाल पूछेंगे कि वो अपना सवाल क्लियर कर दे, तो वो ये बुरा ना मान जाए कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे, ये गलत अप्रोच है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती, आप उनसे कह सकते हैं कि रिपीट कर दें या अपने सवाल को क्लियर कर दें, तो वो कर देंगे अगर जरूरी हुआ तो। The purpose of this interview is not to test memory। आपकी मेमोरी टेस्ट नहीं की जा रही, यहाँ पे इवेल्युएट किया जा रहा है कि आपकी प्रोफेशनल जजमेंट कैसी है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग कैसी है और आपकी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कैसी है। यहाँ पे आपके पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और साथ ही साथ आपको बताया हुआ है कि आपकी कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज टेस्ट होगी। जैसे कि पहला सवाल लिखा हुआ है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें या फिर आप उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि जिसमें सबसे ज्यादा आप ग्रो हुए। तो यहाँ पे आपके आंसर की क्लैरिटी देखी जा रही होगी, आपका कॉन्फिडेंस देखा जा रहा होगा, आपकी एबिलिटी चेक की जा रही होगी कम्युनिकेशन की, और आपका जो है स्ट्रक्चर्ड आंसर चेक किया जा रहा होगा। फिर यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको जो प्रोवाइड की जा रही है उसमें आपको इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही है कि साल के शुरू में आपको रेवेन्यूज नजर नहीं आ रहे, एंड में आपको अचानक से बहुत ज्यादा रेवेन्यूज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चनिंग माइंडसेट चेक किया जा रहा है, आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म चेक किया जा रहा है, आपकी वेरिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनकंसिस्टेंसीज चेक की जा रही होंगी। फिर इसके अलावा आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अगर आपका सुपरवाइजर आपको कह रहा है कि क्विकली रिपोर्ट बना के दे दो, जबकि आपको ऐसा लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए टाइम चाहिए, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। तो यहाँ पे आपकी एथिकल रीजनिंग चेक की जा रही होगी, फिर यहाँ पे आपकी इंटेग्रिटी चेक की जा रही होगी और आपका प्रोफेशनल करेज चेक किया जा रहा होगा, प्रोफेशनल जजमेंट चेक की जा रही होगी कि ये बंदा बायस तो नहीं है, ये ऑब्जेक्टिविटी अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर यहाँ पे लिखा है व्हाट टाइप ऑफ बायस कैन अफेक्ट प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग एंड हाउ कैन दे बी रिस्पॉन्स। अगर तुम एक चीज नोट करो तो यहाँ पे जितने भी सवालात हैं उसमें आपकी बायसनेस चेक की जा रही है, आपकी पार्शियलिटी चेक की जा रही है, चेक किया जा रहा है कि आपके पास कोई प्रेजुडिस, कोई स्टेरियोटाइप, कोई बायस तो मौजूद नहीं है। तो आपको सेल्फ अवेयरनेस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपका परसेप्शन बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर अगला आपके पास एरिया है प्रेजेंटेशन का, अगेन ये भी 5 मिनट का है। यहाँ पे आपको टॉपिक जो है वो 1 हफ्ते पहले असेसमेंट के प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपने जो प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है वो पीडीएफ, पीपीटी या पावर बीआई फॉर्मेट में सबमिट करनी है। पीडीएफ और पीपीटी तो समझ आता है, पावर बीआई क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेटा विजुअलाइज हो रहा होता है। तो अगर आपने डाटा विजुअलाइज किया हुआ है पावर बीआई को यूज करते हुए, तो आप पावर बीआई की प्रेजेंटेशन भी सबमिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपके पास आपने अपनी प्रेजेंटेशन को जो स्ट्रक्चर करना है 4 पार्ट्स में करना है। पहले सिनेरियो या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद की रिस्क और बायसेस समझाने हैं, उसके बाद कोई अल्टरनेटिव अप्रोचेस मौजूद है वो बतानी है, फिर आपने प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करते वक्त रिकमेंडेशन देनी है। इसके बाद आपके पास जो कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं जो कि सैंपल टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आपके पास पूछे जा सकते हैं और कुछ गाइडलाइन से आप रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएंगी। ग्रुप डिस्कशन की बात करें, ये 10 मिनट का एरिया होगा। स्टूडेंट्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, लेकिन यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते करते यहाँ पे ये भी मेक श्योर करना है कि किसी और की पार्टिसिपेशन को आप हाईजैक ना कर जाओ। तो यहाँ पे आपने अलाउ करना है दूसरों को कि वो भी कंट्रीब्यूट करें। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कोलैबोरेट करें, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आप डिबेट करें या फिर डोमिनेट करें। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने डेमोन्स्ट्रेट करना है एक्टिव लिसनिंग, जब वो बोल नहीं रहे तो वो एक्टिवली सुनेंगे, उन्होंने दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना है और लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करनी है। यहाँ पे कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, एग्रेशन शो नहीं करेगा, मोनोपोलाइज नहीं करेगा, नेगेटिव बिहेवियर शो नहीं करेगा। आपके पास एक टॉपिक दिया हुआ है सैंपल, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका बायस चेक किया जा रहा है, कल्चरल अवेयरनेस, इंक्लूसिवनेस,
जैसी चीजें, कोलैबोरेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अजम्पशन और बायसेस जैसी चीजें मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ओरिएंटेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। ये जो अपेंडिक्स 1 वाली बात है, ये अपेंडिक्स 1 वाली बात मैं आपको किसी क्लास के अंदर क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा। उम्मीद है कि इस ओरिएंटेशन में आपको पता चल गया होगा कि ये जो पीपीई का कोर्स है इसका पर्पस क्या है, पीपीई खुद क्या चीज है, और आईकैप का जो डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है इसमें आपको पता चल गया होगा कि एक अदद आपके पास प्रेजेंटेशन आएगी, एक आपके पास ग्रुप डिस्कशन है, एक आपके पास इंटरव्यू है। प्रेजेंटेशन 5 मिनट का है, इंटरव्यू 5 मिनट का है और आपके पास ग्रुप डिस्कशन 10 मिनट की है। तो टोटल असेसमेंट के बारे में पता चल गया। सिस्टम के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इंटरनेट के बारे में मैं किसी और क्लास में बता दूंगा। प्रोफेशनल अटायर के बारे में मैं किसी और क्लास में बताऊंगा। प्रेजेंटेशन को किस तरीके से बेहतर करना है ये तो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ग्रुप डिस्कशन में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना है, ये भी हमारे कोर्स का पार्ट है। और इंटरव्यू में किस तरीके से अपेयर होना है, इंटरव्यू में किस तरीके से आपकी वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के जो इर्द गिर्द की चीजें हैं, जैसे कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जैसे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके माइंड को शेप कर रही होती है, या इसके अलावा वल्नरेबिलिटी, या इसके अलावा इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स, या फिर इसके अलावा एडेप्टेबिलिटी कोशेंट, या फिर क्राइसिस कम्युनिकेशन, या फिर यहाँ पे हम बात कर सकते हैं परसुएशन और इन्फ्लुएंस की, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग किस तरीके से डेवलप की जा रही होती है। ये तमाम चीजें हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा, हर असेसमेंट से 15 दिन पहले हमारी ऑन कैंपस क्लासेस होंगी। तो जब आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख चुके होंगे, मेरी ऑन कैंपस क्लासेस में आएंगे, आपको अपने असेसमेंट के बारे में पता चल चुका होगा। वहां पे हम लोग बहुत डिटेल में चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे, टाइम एंड अगेन पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तब तक पार्टिसिपेट करते रहेंगे जब तक परफेक्शन ना आ जाए। जैसे ही आपने परफेक्शन अचीव कर ली, जैसे ही आपने स्टेबिलिटी हासिल कर ली, हम क्या करेंगे कि इंशाल्लाह असेसमेंट में अपेयर होंगे और अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि हम वहां पे अच्छा परफॉर्म करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।